केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी तकरार की। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल पर ईडी ने जिस तरह शिकंजा कसा, उसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तलवारें खिंच गई हैं। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर 31 मार्च को एक मेगा रैली का ऐलान कर दिया है। इस बीच इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं कस्टडी से केजरीवाल ने पहला सरकारी आदेश देकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? अतिशी जी बताइए, शराब घोटाले के अंदर 100 करोड़ रुपया जो आपने साउथ की लॉबी से लिया, लोग उसका जवाब मांग रहे हैं। इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है क्योंकि इस देश के सामने खतरा है। यूपीए का नाम बदला है, लेकिन बहरूपीए का असली चेहरा वही है। एक और चुनावी मौसम, दूसरा होली का खुमार। इन सब के बीच राजधानी दिल्ली में जमकर सियासी होली खेली जा रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी हुई है, तो वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर मोर्चा खोल रखा है। भले ही केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हो, लेकिन उनकी पार्टी की कोशिश किसी भी कीमत पर बैकफुट पर दिखने की नहीं। इसमें सियासी पिक्चर की हर झलक देखने को मिल जाएगी, ड्रामा भी, एक्शन भी और इमोशन भी। लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में विपक्ष के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी इस बहाने भी विपक्ष सियासी माइलेज देने की फिराक में है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में INDIA गठबंधन ने जो बड़ा ऐलान किया, उसके बारे में आपको बताएं। इससे पहले ईडी की गिरफ्त में केजरीवाल का सीएम वाला एक्शन देखिए। ईडी की गिरफ्त में सीएम वाला एक्शन। ईडी की कस्टडी में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपना पहला आदेश जारी किया। मंत्री आतिशी ने जानकारी देते हुए कहा कि केजरीवाल ने पानी की कमी का सामना कर रहे इलाकों में इस समस्या को दूर करने के निर्देश दिए हैं। जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? अपने इस कदम से केजरीवाल ने यह संदेश दे दिया है कि चाहे जो भी हो, वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। साथ ही आपकी कोशिश लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनता की सहानुभूति लेने की भी है, लेकिन बीजेपी इस पर सवाल खड़ा कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी को 26 तारीख तक की ईडी रिमांड मिल गया और अब अतिशी जी और भारद्वाज जी पीसी करके कह रहे हैं, देखिए जी इलेक्टोरल बॉन्ड में ये घपला हुआ और बिंदु ने इतने पैसे दिए, हम इसका जवाब मांगते हैं। दिल्ली के जवाब लोग आज ये जवाब मांग रहे हैं। अतिशी जी बताइए, शराब घोटाले के अंदर 100 करोड़ रुपया जो आपने साउथ की लॉबी से लिया, लोग उसका जवाब मांग रहे हैं। एक करके केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, इसके लिए नेताओं की बड़ी बैठक भी हुई। इसमें जो बड़ा फैसला हुआ वो है केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में INDIA गठबंधन की महारैली का। दिल्ली के जिस रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी की बुनियाद पड़ी थी, अब उसी मैदान में 31 मार्च को विपक्ष के कई नेता जुटेंगे और केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुंकार भरेंगे। 8,000 करोड़ रुपया वसूल लिया ईडी CBI से, छापा मार मार के। कौन सा लोकतंत्र स्थापित हो रहा है? इसलिए आज पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है क्योंकि इस देश के सामने खतरा है। बात विपक्ष के नेताओं की नहीं है, बात मुख्यमंत्री की भी नहीं है, बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बात इंडिया अलायंस की नहीं है, बात देश का है। अगर आज यह देश चुप रहा, इस देश के अंदर ना तो कोई आंदोलन की गुंजाइश होगी, ना बोलने की गुंजाइश होगी। जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। हम मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ
इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। INDIA गठबंधन के आरोपों पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि यूपीए का सिर्फ नाम बदला है, चेहरा नहीं। यूपीए का नाम बदला है लेकिन बहरूपीए का असली चेहरा वही है। नफरत की दुकान, सिर फोड़ने का सामान, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब इनके साथ है जो मोदी जी को गाली के बाद गाली निकालते हैं, लेकिन जनता के मन में मोदी जी के प्रति प्यार ही प्यार है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संग्राम के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर 3 सवालों के जरिए हमला बोल दिया। पहला सवाल, बीजेपी शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानती है? दूसरा सवाल, बीजेपी का कौन सा नेता रेड्डी से मिला? और तीसरा सवाल, बॉन्ड के जरिए 55 करोड़ का चंदा क्यों लिया? रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिसके नाम को रोज बता रहे हैं कि शरद चंद्र रेड्डी ने 100 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा आम आदमी पार्टी को दिए, जिसका नाम वो खुद रोज गुणगान कर रहे हैं, उसी आदमी से इन्होंने 55 करोड़ रुपए उनका गुणगान करने के बाद ले लिए। हमारे 3 सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि ये शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानते हैं, कौन सा नेता मिला, कब मिला, कहां मिला, क्या बातचीत हुई, ये बताएं। दूसरा, इन्होंने इससे 60 करोड़ रुपए क्यों लिए लगभग, क्योंकि पूरा पैसा 59.5 करोड़ रुपया। और तीसरा, इन्होंने ये बात जनता, ईडी और सीबीआई से क्यों छुपाई। शराब घोटाले में ईडी का एक्शन और सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए इनमें सियासी चिंगारी और भी भड़कती दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।